यहाँ पे आप सबको जो है मैं लेखक परिचय बता देता हूँ। इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करना है। ये जो लेखक हैं इनको कैसे याद रखना है आप सबको। तो धरती कब तक घूमेगी। अब इनके तीनों प्यारी प्यारी पत्नी होती है। ऐसे तो लोग कैलाश देख रहे हैं, इनके बड़े बेटा का नाम है। ये कैलाश एक दिन क्या करता है कि सीता को चाय देता है जाके। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग का जो है लास्ट चैप्टर वर्णिका का बचा हुआ था, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और दोस्तों मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि इस कहानी को सुनने के बाद ना आप लोग रो दोगे। इतना इमोशनल कहानी है ना कि आप लोग रो ही दोगे। बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही दुख भरी कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मैं आप सबको पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें एक माँ होती है, उसके 3 पुत्र होते हैं, यानी उनके 3 बेटे होते हैं और उनके 3 बहू होते हैं, मतलब पोते पोती होती है। और इन्हीं एक फैमिली के बीच जो है ये बहुत ही दुख भरी कहानी है। और ये अक्सर आप लोग को, अगर आप लोग गांव घर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि कैसे लोग यहाँ पे अभी माँ को जो है अलग छोड़ देते हैं, बोलते हैं तुम अलग पकाओ खाओ। ये सब अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो देखते होंगे, और उसी के ऊपर ये कहानी है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सबको जो है मैं लेखक परिचय बता देता हूँ। इसको याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों लेट्स बिगिन। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग है पार्ट 5, जिसका नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी। तो सबसे पहले लेखक का नाम क्या हो गया। तो लेखक का नाम है सावर दैया। दैया लेखक का नाम क्या है, तो सावर दैया। अब इनका भाषा कौन सा है, ये जो कहानी है कौन से भाषा में है। तो ये कहानी जो है ना राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी भाषा है। और अनुवाद यानी ये जो भाषा तो ये कहानी का जो भाषा ये तो राजस्थान के भाषा में राजस्थानी, लेकिन आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कोई ना कोई अनुवाद किया होगा। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये जो हिंदी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनके अनुवादक कौन है। तो ये लेखक स्वयं है, यानी कि ये जो सावर दैया है ये स्वयं है। यहाँ पे आप सबके बुक में स्वयं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्वयं। लेखक जो है स्वयं है, यानी कि सावर दैया ही है। और मुख्य पात्र इस कहानी का, यानी कि मेन कैरेक्टर इस कहानी में कौन है। तो मेन कैरेक्टर है माँ। कौन है, सॉरी माँ नहीं, माँ तो इससे पहले वाला कहानी था। सीता है। कौन है, सीता। मुख्य पात्र कौन हो गया, तो सीता हो गया। अब आइए इन सभी कैरेक्टर को मैं आप सबको पहले बता देता हूं, उसके बाद ये ट्रिक बताऊंगा कैसे आप लोग को याद रखना है। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे कैरेक्टर को जान लीजिए। ये है सीता, जो कि क्या है, मेन कैरेक्टर है। इसी के ऊपर पूरा कहानी है। और ये सीता के 3 पुत्र हैं, जिसका सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या है, तो कैलाश है। क्या नाम है, कैलाश। और सेकंड वाले पुत्र का क्या नाम है, तो नारायण। क्या नाम है, नारायण। और लास्ट में जो इसका सबसे छोटा बेटा है उसका नाम क्या है, तो बिज्जू। क्या नाम है, बिज्जू नाम है। अब ये इनके तीनों बेटे होते हैं। सबसे बड़ा हो गया कैलाश, उसके बाद सेकंड का नाम है नारायण, और लास्ट वाले का नाम क्या है, बिज्जू। अब इनके तीनों प्यारी प्यारी पत्नी होती है। ऐसे तो प्यारी प्यारी बोलने में है, लेकिन जब आप लोग कहानी सुनोगे तो बोलोगे कि ये बहू है कि चुड़ैल है, क्या है, नहीं ये पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो राधा। क्या नाम है, राधा। और फिर यहाँ पे नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो भौरी। और उसके बाद बिज्जू की पत्नी का क्या नाम है, तो बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है, तो पुष्पा नाम है। क्या नाम है, पुष्पा। तो यहाँ पे ये हो गई कैलाश की पत्नी का नाम राधा, और नारायण की पत्नी का नाम भौरी, और यहाँ पे बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। अब यहाँ पे ये सब इनके पोते पोती है। ये सब क्या है, तो ये जो सीता है इनके क्या है, पोते और पोतियां सब इनके पोते पोतियां सब हैं। तो इसका नाम नहीं दिया गया बुक में, बस आप लोग अनेक, इनका ये भी नहीं दिया गया कि कितने हैं, बस आप लोग अनेक मान लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो लेखक हैं इनको कैसे याद रखना है आप सबको। तो धरती कब तक घूमेगी,
इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सावरदैया। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? तो देखिए धरती जो है वो कब घूमती है, तो आप सबको इमेजिन करना है कि धरती कब घूमेगी? सावन के महीने में। आप लोग को सब भूल जाइए, सब महीना आपको भूल जाना है, और धरती कब तक घूमेगी? सावन के महीने में। तो सावन को रिलेट कर दीजिए सावर में। किसमें? सावर में। तो सावरदैया हो गए इनके लेखक का नाम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब देखिए राजस्थानी इनके भाषा का नाम हो गया। क्या नाम है? राजस्थानी। तो देखिए धरती जो घूमती है वो आप सबको याद रखना है कि राजस्थान में बहुत घूमती है, ऐसे कहीं भी घूमे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ट्रिक हम लोग बना रहे हैं। तो धरती जो है ना वो कहाँ घूमती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा घूमती है और कहीं नहीं। और कब घूमती है? तो सावन में। तो सावन से सावरदैया। और कहाँ पे घूमती है? तो यहाँ पे राजस्थान में। तो राजस्थानी हो गए भाषा। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनुवादक तो स्वयं है, सावरदैया ही है, तो ये तो सिंपल है। अनुवादक पूछे तो वो स्वयं है यानी कि सावरदैया है, और मेन कैरेक्टर तो सीता है। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी में चलते हैं और आप लोग को मैं अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो इस कहानी में चलते हैं, और सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये जो आप लोग सीता को देख रहे हैं, इसके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, पोती पोतियां हैं यानी, और इनके पति नहीं है। आप सब इस बुक में देखे होंगे सेकंड हिंदी में कि इस कहानी में जितने भी कहानी है, 5 चैप्टर है, पांचों कहानी में किसी के भी पति नहीं रहते हैं, किसी का मरा होता है, यानी सबका तो मरा होता है। एक कहानी है नगर, शायद नगर कहानी में रहता है पति, जो कि बाहर में रहता है, कलकत्ता में काम करता है। तो उस कहानी में एक पति है, लेकिन और सब में कहानी में पति ही नहीं है। तो इसमें भी सीता का पति नहीं रहता है। इसके 3 बेटे हैं, 3 बहू है, और मतलब पोते पोतियां हैं। और ये जो सीता है ना बहुत ही दुखी रहती है अपने घर से, जो है अपने परिवार से बहुत ही दुखी रहती है। क्यों दुखी रहती है? तो ये जो इनके बेटे हैं, बहुएं हैं, ये सब जो है ना इनसे सही तरीके से बात भी नहीं करते हैं ना। उतना मतलब, इसको कहते हैं ना कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका वैल्यू घट जाता है, उनसे इसी तरह मतलब कोई अच्छे से बात नहीं करता है। तो इसीलिए सीता बहुत ही दुखी रहती है। तो ये जो सीता है ना ये बहुत ही दुखी रहती है अपने घर में। क्या रहती है? तो बहुत ही दुखी रहती है। और एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो आप लोग कैलाश देख रहे हैं, इनके बड़े बेटा का नाम है, ये कैलाश एक दिन क्या करता है कि सीता को चाय देता है, जाके क्या करता है? चाय देता है। और अपने उसी भाइयों को, दोनों भाइयों को उसी दिन बुलाता है, और बोलता क्या है कि क्या हम ही ने माँ को खिलाने पिलाने का ठेका ले रखा है? घर तो सबने बांटा है, जमीन तो सबने बांटा है, तो क्या माँ को सिर्फ हम ही खिलाएंगे पिलाएंगे? तुम लोग क्या कुछ नहीं कर पाओगे? सिर्फ हम ही मतलब जिम्मेदारी लिए हुए हैं माँ के। तो यही सब बोलते हैं। तो कैलाश बोलते हैं अपने दोनों भाइयों को। तो नारायण क्या बोलता है? नारायण बोलता है जैसा आप कहे भैया मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। और बिज्जू क्या कहता है? बिज्जू भी वही कहता है, जैसा आप बोले भैया मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। तो नारायण क्या बोलता है, सॉरी कैलाश क्या बोलता है, क्योंकि ये बड़े पुत्र है, बड़े पुत्र है तो यही ना बोलेंगे। तो बड़े पुत्र जो कैलाश हैं वो बोलते हैं कि एक काम करो, माँ को जो है एक एक महीना करके सब आदमी रखो, यानी कि एक एक महीना सबको रखना है। कितना कितना महीना? एक एक महीना करके रखना है। तो कैलाश सॉरी कैलाश बोलते हैं, तो नारायण तो मान ही लेता है, बिज्जू भी मान लेता है। और माँ जो है, माँ सुनती है कि अब हमें एक एक महीना रहना है। तो एक एक महीना अब क्या करती है? वो रहती है। कभी कैलाश के यहाँ एक महीना रह गई, और एक महीना से एक दिन भी ज्यादा नहीं होता है, यानी एक महीना खत्म हुआ और अब नारायण के यहाँ चले जाते हैं। कौन जाती है? तो सीता जाती है। और फिर एक महीना खत्म हुआ, फिर बिज्जू के यहाँ जाना है। और उसके बाद जिस महीने में जिस बहू के पास रहती है ना, वो मतलब खाना तो 2 रोटी देती है खाने के लिए, खाना के साथ साथ और क्या देती है? तो वो अपना जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना खिस्सा, मतलब वो गाली गलौज ये सब भी बोल सकते हो, वो भी इसको खाना के साथ साथ डेली देते हैं कि बुढ़िया मरती नहीं है, सिर्फ खाने के लिए बैठी है। ये सब डेली उसको सुनने को मिलता है, खाने खाने के साथ साथ ये सब भी सुनने को मिलता है डेली। तो सीता जो है बहुत ही दुखी रहती है, एक एक महीना करके सब बेटे के यहाँ रहते रहती है। और उसी के बाद एक दिन क्या होता है कि सीता जो है जब अपना काला ओढ़ना देखती है, यानी अपना जो ओढ़ने वाला होता है उसको वो जब देखती है कि वो बहुत ही काला होता है, यानी कि 3 बेटे 3 बहू है फिर भी उसका ओढ़ना क्या है? तो काला है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीता जो है क्या चीज देख के जो है सीता रुआसी हो जाती है। रुआसी का मतलब वो रोने कैसा हो जाती है। तो आप सबको मार के आना है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सीता जो है वो क्या चीज देख के रुआसी हो जाती है। तो आप सबको मारना है काला अपना ओढ़ना देख के, काला
ओढ़ना, काला ओढ़ना देख के ये रुआसी हो जाती है सीता। तो ये जो है ना, तीन बेटे तीन बहू के रहते हुए भी ये अपना काला ओढ़ना देख के रुआसी हो जाती है। और इसी तरह एक एक महीना जो है सब बेटे में रहती है। अब फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि फिर कैलाश, फिर जो है कैलाश बोलता है कि माँ जो है महीने महीने भर इधर उधर लुढ़कती फिरती है भिखारिन की तरह से, ऐसा अब नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो माँ जो है रहती है घर में, घर के अंदर रहती है। और जब माँ ये बात सुनती है तो उसको लगता है कि कोई मेरा आज बेटा जो है ना अच्छा फैसला लेगा, यानी आज के बाद हो सकता है कोई अच्छा फैसला ले सकता है ये कैलाश। लेकिन उस दिन क्या होता है, तो उस दिन दोस्तों होता है ये कि कैलाश बोलता है कि 50-50 रुपया करके हम तीनों भाई देंगे और माँ जो है वो अलग ही रह लेगी। कहाँ रहेगी, अलग ही रह लेगी। यानी अब जो है माँ जब सुनी कि अब 50-50 रुपया देने के लिए सब तैयार हो गया है, सब 50-50 कितने कितने एग्जाम में पूछेंगे कितने कितने रुपए देने के लिए तैयार थे, तो 50-50 दे के और बोल रहा है कैलाश कि अब माँ को अलग ही रहेगी, अपना बनाएगी खाएगी अलग ही। तो उसके बाद क्या होता है कि माँ सोचती है कि जब हम 50-50 रुपया मजदूरी के रूप में लेंगे ही, तो क्या है हम इस घर में रहेंगे, हम काहे नहीं अलग ही रह जाएंगे, किसी के बच्चे के यहाँ, किसी के बच्चे को खिला देंगे पिला देंगे, किसी के यहाँ काम कर लेंगे बर्तन मांज लेंगे, तो हमको वहां भी मिल जाएगा। तो काहे हम ये लोग का 50-50 रुपया लेंगे। तो यही सब सोच कर जो है माँ क्या करती है कि पूरा रात मतलब रहती है। और ये सब मतलब सुन के माँ को बहुत गुस्सा भी आता है कि अगर आज वो होते, कौन, उनके पति होते, तो ये सब देखते और उनको बहुत गुस्सा आता और वो हो सकता है कि बहुत गाली भी देते अपने बेटे को, मारते भी। तो ये सब माँ अपने मन में सोच रही है बट बोल नहीं रही है। क्या बोलेगी, किसको बोलेगी, क्योंकि सब जो मतलब विरोधी ही हैं इनके, सब इनके मतलब एक तरह से दुश्मन ही है, बेटे हो बहू हो, ये सब बहू तो बहुत लड़ती रहती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है दोस्तों कि ये जो भंवरी आप लोग देख रहे हैं, इनके सेकंड पुत्र जो है, ये भंवरी का बेटा का जन्मदिन होता है। और उस समय माँ जो है पुष्पा के यहाँ रहती है। किसके यहाँ रहती है, तो पुष्पा के यानी कि बिरजू के यहाँ रहती है। तो भंवरी जो है अपने बेटे के जन्मदिन पर इस सीता को जो है वो रसमलाई देने के लिए जाती है। और रसमलाई जब देती है ना, तो ये पुष्पा जो है रूम से मतलब सुन लेती है कि रसमलाई देने आया है। तो पुष्पा अंदर से क्या बोलती है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए ये रसमलाई देने आई हो क्या, क्या अमीर हो तो क्या तुम रसमलाई आके हमारे इधर दोगी, हम जो भी खाते हैं वही हम खिलाते हैं माँ को, तो अपनी अमीरी मत दिखाओ। किसको बोलता है, तो भंवरी को बोलता है, यानी इसका जो सेकंड पुत्र है नारायण की पत्नी को बोलता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जो फागुन का महीना होता है, और उस फागुन के महीने में एक पर्व होता है। कौन सा पर्व होता है, तो नाहर सिंह जी वाले पर्व के दिन लापसी एक प्रकार का खाना है। क्या है, तो एक प्रकार का खाना है जो खाती है कौन, तो सीता। और सीता जब खाती है तो लापसी जो है ना, नाहर सिंह जी वाले दिन जब खाती है तो इसको फीका लगता है खाने में। यानी ये जो खाना लापसी खाती है ना, उस दिन उसको फीका लगता है। तो ये भी एक स्टेप था जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, पहले ही आ जाता, लेकिन ये अभी मैं आप सबको बता दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि जब पुष्पा बोल देती है तो भंवरी भी रसमलाई देती है और उसके बाद चली आती है। और उसी तरह जो है सीता को मतलब एक एक महीने वाला था ही था। उसके बाद कैलाश ने पूरा क्या कर दिया, पूरा चेंज करके अब 50-50 रुपए देने के लिए बात कर लिया। और जब 50-50 तीनों देगा तो ऐड करके कितना हो जाएगा, 150 रुपया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मासिक जो है, ये सॉरी सीता को जो है मासिक मतलब पैसा कितना देता था उसके बेटा, तो आप सबको 150 रुपया मार के आना है। ऑप्शन में रहेगा 150, तो 150 मार के आना है। और उसके बाद एक लाइन है, और इस लाइन को आप लोग अभी याद ही कर लीजिए, बहुत ही अच्छी लाइन है। एक लाइन है जो आप सबको, ये लाइन जो है ना आप सबको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि एक माँ, दो वक्त की रोटी और तीन बेटे किस कहानी से लिया गया है। तो आप सबको वहां पे ऑब्जेक्टिव में मार्क करना है, धरती कब तक घूमेगी। कौन सा लाइन है, एक माँ, दो वक्त की रोटी और तीन बेटे, किस लाइन मतलब ये जो पंक्ति है किस कहानी से लिया गया है, तो धरती कब तक घूमेगी। और उसी प्रकार जो है 50-50 रुपए देने का बात हो जाता है कहानी में। और उसके बाद कैलाश ऐसा फैसला कर देता है। उसके बाद माँ जो क्या करती है कि जिस रात मतलब फैसला होता है उसी रात जो है माँ मतलब सुबह का टाइम में 3-4 बजे भोर में, 3-4 बजे भोर में ये निकल देती है और घर छोड़ के यानी चले जाती है। और उस दिन इसको लगता है सीता को कि आज जो है धरती आसमान अनंत है,
उससे पहले इसको धरती आसमान के बीच में जो है ना ये घूटन महसूस होता था, और लेकिन उस दिन जो है इसको अनंत मतलब लगने लगता है कि धरती आसमान के बीच अनंत है, और ये घर छोड़ के चली जाती है। और इसमें बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है इस कहानी में ज़्यादा। तो आप सबको इस कहानी से कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आप सबको लॉन्ग क्वेश्चन भी इस कहानी से देखने को मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, क्यों? तो आप सब लिख देंगे ना कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि इसके पास जो है 3 बेटे हैं, 3 बहुए हैं और पोते पोती है, फिर भी इनसे कोई अच्छे व्यवहार नहीं करता, अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, और ये मतलब जो है सीता बहुत ही दुखी रहती है। और उसके बाद ये सब करके आप लोग लिख दीजिएगा। बस आप लोग को 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग लिख देना है। ये सब कहानी सुने रहोगे तो आप लोग बना उना के लिख भी दोगे, ठीक है। और मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव बुक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, 15-20 होंगे, आप सब जाके पढ़ लीजिएगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सबको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को जान पाए, और आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।